भाइयों मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं सूरज सिंह नागर एक बार फिर एक नए विचार के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों पहले भी हम कई अंधविश्वास के पाखंडों के विषय में बता चुके हैं, जैसे जड़ मूर्ति पूजा पाखंड, मृतक भोज पाखंड और अन्य कई विषयों पर बता चुके हैं। इसी प्रकार आज हम बताने जा रहे हैं मृतक गायत्री के विषय में, क्योंकि यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास का पाखंड ही है। गायत्री मंत्र एक वेद का मंत्र है, कोई देवी या देवता नहीं है। इस मंत्र का देवता सविता सूर्य है, इसके दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं और छंद गायत्री है, जिसमें छंद देवता और दृष्टा ऋषि ये तीनों मौजूद हों उसी को मंत्र कहते हैं। कुछ लोगों ने इस मंत्र को महिला रूप देकर प्रतिमा के रूप में मंदिरों में भी बैठा दिया है, जबकि यह उचित नहीं है, क्योंकि मंत्र मूर्ति के लिए नहीं, उनके अर्थ को आचरण में उतारने के लिए होता है। इस मंत्र में ईश्वर की महिमा को बताते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना का वर्णन किया गया है। यह वेद का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके ध्यान या जाप से मन का मैल साफ होकर मनुष्य की आत्मा निर्मल, निर्बल व पवित्र होती है। अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि गायत्री मंत्र का जाप कराने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा, तो यह केवल भ्रम है, क्योंकि गायत्री के जप से मोक्ष नहीं मिलता। यह केवल मोक्ष में सहायक है, जो समाधि में जाने के लिए बेस तैयार करता है, और मृतक के लिए तो एक रत्ती भी लाभ नहीं है। गायत्री मंत्र केवल व्यक्ति के मन, मस्तिष्क व आत्मा को निर्मल व पवित्र करता है, वो भी तब जब व्यक्ति जीवित रहते सत्य धर्म का पालन करते हुए गायत्री मंत्र का जप करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र में सुख, शांति, स्वास्थ्य व शुद्ध बुद्धि की याचना की जाती है, जो केवल शरीरधारी प्राणी के लिए है, मृतक के लिए नहीं। अगर मृत्यु के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस शरीर छोड़कर चली गई आत्मा के लिए गायत्री मंत्र का जप करता है, तो वह केवल एक पाखंड है। अब हम यह बताना चाहते हैं कि मंत्र किसे कहते हैं और किसे मंत्र नहीं कहते। मंत्र केवल वेदों के अंतर होते हैं, जिनमें देवता, दृष्टा, ऋषि और छंद तीनों मौजूद होते हैं, और ये मंत्र प्रभु प्रदत्त वाणी से शक्ति संपन्न होते हैं, और इनकी संख्या वेदों में 20,379 है। केवल ये ही मंत्र कहे जाते हैं। बाकी सब संस्कृत के श्लोक होते हैं, जिनमें केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रभु प्रदत्त वाणी नहीं है। गायत्री मंत्र में प्रभु की स्तुति, प्रभु से प्रार्थना और प्रभु की उपासना तीनों मौजूद हैं। इसीलिए इस मंत्र को महाशक्तिशाली माना गया है, लेकिन इसका लाभ केवल जीवित व्यक्ति ले सकता है, जो स्वयं इसका जाप कर इसके गुणों को अपने आचरण में धारण करे। कोई अन्य आदमी किसी अन्य आदमी को लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मंत्र का लाभ तभी होता है जब व्यक्ति का आचरण भी मंत्र के अनुकूल हो। अब हम मंत्र के एक एक शब्द का बिल्कुल अलग अलग अर्थ बताते हैं। इससे आप स्वयं यह समझ लेना कि मंत्र में जीवित व्यक्ति की मन, बुद्धि व आत्मा को लाभ पहुँचने की बात है या मृतक शरीर को, क्योंकि आत्मा के शरीर छोड़ देने के बाद, शरीर को अग्नि के हवाले होने के बाद कोई भी क्रिया बाकी नहीं रह जाती। शरीर को अग्नि देने पर व्यक्ति के 16 संस्कार पूरे हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी कर्म बाकी नहीं बचता। पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा अंतरिक्ष में चली जाती है, जिसका इस सृष्टि से कोई भी लेना देना नहीं रहता। मृतक के लिए गायत्री कराने के लिए एक सौदा तय किया जाता है, क्योंकि यह करने वालों का एक व्यापार व दुकानदारी है, जिससे वह कमाते हैं और लोगों का उल्लू बनाते हैं। अगर व्यक्ति मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखता है, तो उसे सत्य, अहिंसा, तप और दान का रास्ता अपनाकर अष्टांग योग का पालन करना होता है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह सब व्यक्ति को जीते जी स्वयं करना होता है। मृतक गायत्री का एक रत्ती भी लाभ मृतक को नहीं होता। यह कोरा अंधविश्वास का पाखंड है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद घर में शुद्ध घी और सामग्री से हवन यज्ञ गायत्री मंत्र की आहुति के साथ करना चाहिए, क्योंकि मृतक शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो मस्तिष्क व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध हो जाता है और गायत्री मंत्र से आत्मा निर्मल होती है। इस क्रिया को घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कर सकते हैं और कई दिन तक कर सकते हैं। इसके सिवाय किसी मृतक गायत्री के अंधविश्वास की कोई
आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के विधान की खरीद बेच नहीं की जा सकती। पाप कोई व्यक्ति करे और भोग किसी दूसरे को मिले, पुण्य कोई और व्यक्ति करे और पुण्य फल किसी और को मिले, ऐसा होना असंभव है, यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सभी धनवान लोग करोड़ों मंत्रों का जाप कराकर मोक्ष प्राप्त कर लेते, लेकिन जब तक मनुष्य अपने कर्म व्यवहार आचरण को शुद्ध नहीं करता तब तक किसी पुण्य फल की उम्मीद नहीं की जा सकती। गायत्री मंत्र से व्यक्ति के जीते जी शुद्ध बुद्धि व धर्म कर्म की प्रेरणा की याचना की जाती है, जिससे व्यक्ति के शुद्ध कर्म आत्मा की मुक्ति में सहायक हो सकें। लेकिन देह छोड़ने के बाद कोई मंत्र कोई कर्म काम नहीं आता। अभी हम गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का बिल्कुल अलग अलग अर्थ बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मंत्र जीवित व्यक्ति के लिए है या मृत के लिए है, क्योंकि मंत्र में सभी शब्दों का मतलब जीवित व्यक्ति के लिए है। शब्दार्थ। सबसे पहले किसी भी मंत्र के ओम शब्द आता है। ओम यह ओंकार शब्द का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो ए ऊ और मैं तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत से नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजशादि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि। नौमा का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है। भू जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। भू है जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भू है। सु है जो नानाविध जगत में व्यापक होकर सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम सुह है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। सभी तो जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। देवश्य जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ भर्ग है, शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धारण करें, इस प्रयोजन के लिए कि यह जो सविता देव परमात्मा ने हमारी धिये बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्ति करे। भावार्थ। हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय का करने हारा, जन्म मरणादि कलेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने हारा, सबका धर्ता पिता उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें, इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटाकर श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावें। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है। इस प्रकार गायत्री मंत्र में कहीं भी कोई भी मृतक आत्मा के लिए संकेत या संदेश नहीं है। यह केवल देहधारी मनुष्य की आत्मशुद्धि व श्रेष्ठ आचरण का द्योतक है, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। मरने के बाद केवल भ्रम का पाखंड है, इसका मृतक को कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर यह मृतक गायत्री एक भ्रम का पाखंड विचार संपूर्ण होता है। और हमारा आगे आने वाला वीडियो वेद के गूढ़ ज्ञान, किस कर्म से किस योनि में जन्म प्राप्त होता है, आएगी। हम यह बता देना चाहते हैं कि ये हमारे निजी विचार नहीं हैं, यह सब वेद शास्त्रों का कथन है। हम केवल सत्य ज्ञान से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। मानना या न मानना आपका काम है, हमारी तरफ से कोई बाध्य नहीं है। लेकिन सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।